जी हाँ, जय हिंद भाई। सभी को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में धून ट्यूटोरियल में। डिस्कस करेंगे आज फिर से पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें और अपनी आप तैयारी को इससे आप परख सकते हैं कि किस हिसाब की आपकी तैयारी है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इससे पहले हम जो है 3 पार्ट आपको दे चुके हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं हर पार्ट में, तो इस पार्ट में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये पार्ट नंबर 4 होगा। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फुट रॉट डिजीज जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास पपीते में, पपीते से संबंधित है, यानी आड़ू से संबंधित है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली से संबंधित है, या फिर पटेटो यानी कि आलू से संबंधित है। आपके ऑप्शन ये हैं। तो देखो, फुट रॉट डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है प्लांट में, एनिमल में भी होती है, यहाँ पे प्लांट की बात कर रखी है इसने। एक ऐसी बीमारी होती है ये प्लांट में जिसमें जो है प्लांट की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे सड़ जाती हैं। पहले उनमें वो मुरझा जाती हैं और धीरे धीरे मुरझाने के बाद जो है वो गिर जाती हैं। तो उसी को जो है फुट रॉट डिजीज कहा जाता है। ये एक वायरल, ये फंगस डिजीज है, सॉरी कौन सी डिजीज है ये, एक जो है फंगी की वजह से, कवक की वजह से होने वाली एक डिजीज है। इस तरह से इसमें जो प्लांट की पत्तियां होती हैं या फिर प्लांट की जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे पहले कमज़ोर होती हैं, फिर उनका कई बार कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वो गिर जाती हैं। तो इसी को जो है फुट रॉट डिजीज कहा जाता है। प्लांट में, एनिमल में भी होता है लेकिन वो दूसरे किस्म का होता है। यहाँ पे प्लांट की बात की गई है और आपको ध्यान रखना है कि फंगस की वजह से होता है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लांट का जो कलर है लीव्स का या रूट का, वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्राउन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। भारत में, यहाँ पे ध्यान रखना, भारत में बोल रहा, पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी का भारत में किसे फादर कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास ये है, केसी मेहता, आरपी प्रसाद, दोनों को, या ईजे बटलर को। करेक्ट आंसर है, देखो आपको पता है प्लांट पैथोलॉजी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जो है रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, रोगों के इलाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। और भारत में जो है प्लांट पैथोलॉजी के जो जनक हैं, ना तो केसी मेहता है ना आर प्रसाद हैं, वो है हमारे ईजे बटलर। अब आपको लग रहा होगा ईजे बटलर तो भाई विदेशी नाम है, तो भारत का कैसे हो गया। तो ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है। भारत में जो प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं वो ईजे बटलर हैं। क्या हैं, ईजे बटलर। तो यहाँ पे देखो 1901 से लेकर 1920 तक इन्होंने भारत में बहुत सारा काम किया प्लांट पैथोलॉजी में, और इन्हीं को जो है फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है भारत का। और इन्हीं को जो है प्लांट पैथोलॉजी की नींव डालने का जो है इनको सौभाग्य प्राप्त है भारत में। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे ये हैं ईजे बटलर। ये देख लो, यहाँ पे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये ईजे बटलर। अब देख कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में जो प्लांट पैथोलॉजी के फादर है वो हैं डी बैरी। कौन से हैं, डी बैरी को जो है प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। जर्मनी के बहुत ही महान जो है सर्जन रहे हैं, बॉटनिस्ट रहे हैं। इन्होंने कई सारा काम किया है पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्हीं को जो है पूरे विश्व में प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है, और भारत में ईजे बटलर को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज रिलेटेड टू पी प्लांट, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है मटर के पौधों में होती है। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट नहीं, ये दोनों तो नहीं होती। ये दोनों जो है आलू से संबंधित है। खैरा डिजीज धान से संबंधित होती है। और मार्स डिजीज हमारा करेक्ट आंसर, जो मार्स डिजीज है वो मटर के पौधों में होती है। बता देता हूँ क्या होता है मार्स डिजीज। ये देखो, मार्स डिजीज प्लांट्स में मैग्नीज की कमी से, मैग्नीशियम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, मैग्नीज बोला। ठीक है, मैग्नीज बोला। तो इसकी कमी से प्लांट में होने वाली, मटर के पौधे में होने वाली ये डिजीज होती है। जनरली इसमें जो प्लांट मटर का जो फ्रूट होता है और जो लीव्स होती हैं वो धीरे धीरे ब्राउन कलर की हो जाती हैं और उनमें इस तरह के पैचेस पड़ने लगते हैं। उनकी पत्तियों में, उनके फ्रूट्स में इस तरह के पैचेस पड़ने लगते हैं, आप देख सकते हैं। इसी को मार्स डिजीज कहा जाता है, मटर के पौधे में होता है। और आपको ये भी याद ध्यान रखना है कि मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक बात है। यहाँ पे देखो, इसको ये भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैरा डिजीज, खैरा डिजीज धान में होता है। ये देखो, ये पैडी के प्लांट में होता है, और पैडी की प्लांट देखो इस तरह से उसका कलर भी चेंज होने लगता है। इसमें रस्ट टाइप का लग जाता है, जंग टाइप का लग जाता है। और ये धान में जो खैरा डिजीज होता है वो जिंक की कमी से,
किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। जिंक डी ब्लॉक का मेंबर होता है पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टुंडू डिजीज किस में होता है? तो टुंडू डिजीज आपको बताना है किस में होता है। गेहूं में होता है, धान में होता है, या फिर मटर के पौधे में होता है, या फिर टोमेटो में होता है, यानी कि टमाटर में होता है। तो बताओ भाई। देखो टुंडू डिजीज पहले होता क्या है वो समझ लो। टुंडू डिजीज आपको पता चल गया होगा, जनरली ये वीट के प्लांट में, किसमें? गेहूं के पौधे में ये जनरली होता है। ये निमेटोड और बैक्टीरिया दोनों की वजह से होता है। तो ये दोनों निमेटोड और दोनों की वजह से जो है टुंडू डिजीज, टुंडू बीमारी जो है धान के पौधों, सॉरी ये क्या है, ये गेहूं के पौधों में होती है। इसकी पहचान ये होती है, इस बीमारी का सिम्टम्स ये है कि जो हमारा जो कली होती है, जो स्पाइक्यूल्स होते हैं धान जिसके किसके गेहूं के, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। उनके बीज जो है, गेहूं के जो बीज होते हैं वो सड़ने लगते हैं और उनसे जो है एक झाग टाइप का निकलने लगता है, या फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, यही है टुंडू डिजीज, गेहूं में होता है। निमेटोड और बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। धीरे धीरे इसकी जो ये जो गेहूं के बीज होते हैं, स्पाइकल्स होते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डिजीज इज रिलेटेड टू बाजरा? बाजरा में आपको पता है ना, बाजरा जो होता है, इनमें बाजरा से संबंधित कौन सी बीमारी है? रेड रॉट नहीं, लेट ब्लाइट नहीं, अर्ली ब्लाइट नहीं, एर्गोट डिजीज। देखो जो एर्गोट डिजीज है वो बाजरे से संबंधित है। अब होता क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है इसके लिए। होता ये है इसमें, देखो ये होता है, ये जनरली इस तरह एक फंगल डिजीज ये होती है, एक कवक की वजह से ये डिजीज होती है, हमारे जो है बाजरे में लगती है, और इस तरह से इसमें जो होता है। नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ डिजीज, रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ कि इसमें किसमें रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप मुझे इसका आंसर देंगे, मैं आपका वेट करूंगा, जल्दी से जल्दी आंसर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। देखो अभी मैंने बताया था पीछे कि ब्लैक हार्ट डिजीज किस में होता है? पोटैटो यानी कि आलू में होता है। किस में होता है? आलू में होता है। अब बताओ ये किसकी कमी से होता है? जिंक, कॉपर, आयरन या ऑक्सीजन। देखो आपने कभी ऐसे आलू देखे होंगे जरूर, जब आपने आलू को बीच से काटा होगा तो काटने के बाद उनके बीच में सेंटर में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे काले कलर के स्पॉट आपको दिखे होंगे आपको। तो इसी को जो है ब्लैक हार्ट डिजीज कहा जाता है। इसका ब्लैक हार्ट डिजीज, ठीक है, इसी को ब्लैक हार्ट डिजीज कहा जाता है आलू का। होता ये है, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसकी कमी से हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से जब हमारी सेंटर के पार्ट को ऑक्सीजन सही से प्रॉपर नहीं मिल पाती, इसकी जो सेल होती हैं वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर लंबे टाइम तक जो है ये बीमारी चलती रही तो जो पूरा का पूरा आलू जो है वो सड़ जाता है। तो कभी कभी इसी की वजह से आलू भी सड़ता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्लैक हार्ट डिजीज होता है आलू का, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है, और ये बहुत ही फेमस डिजीज है, आपने देखा भी होगा। इसका जो ट्यूबर है, बीच से जो ट्यूबर है वो ब्लैक पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्रोसिस ऑफ आंवला इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। आंवले में जो बीमारी होती है, या बीमारी तो नहीं कह सकते, डिसऑर्डर कह सकते हैं उसको, वो किसकी कमी से होती है? नेक्रोसिस एक डिसऑर्डर है आंवले में, वो किसकी कमी से होता है? बोरॉन, जिंक, कॉपर, ऑक्सीजन। पहले ये देख लो नेक्रोसिस डिसऑर्डर होता क्या है। ये देखो नेक्रोसिस डिसऑर्डर में क्या होता है? आंवला जो है वो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर में, उसमें छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं, वो सड़ने लगता है। उसका जो धब्बा है, जो स्पॉट होते हैं, वो ब्राउन कलर के स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी पत्तियों में भी कुछ ऐसे कलर की जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिश कलर उसकी पत्तियों में आने लगता है। इसको रस्ट लगना भी कहते हैं। इसमें इसी को रस्ट लगना भी कहते हैं। नेक्रोसिस जो डिसऑर्डर है उसी को आंवले में रस्ट लगना भी कहा जाता है। और तो ये जनरली बोरॉन की कमी से होता है। ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर? ये बोरॉन की कमी से होता है। तो आप ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आसान भी है। रानीखेत डिजीज किस में होता है? मुर्गी में होता है, गाय में होता है, उसमें
फिश यानी मछली में होता है या फिर भेड़ में होता है। आपको पता है कि जो रानीखेत डिजीज है वो पोल्ट्री में, मुर्गियों में होने वाला एक फेमस डिजीज है। किसमें होने वाला डिजीज है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको रानीखेत इसलिए कहा जाता है इस बीमारी को, तो ये सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में जो कुमाऊं है वहां पे जो रानीखेत है वहां में सबसे पहले ये डिजीज हुआ था मुर्गियों में, इसलिए इसको रानीखेत डिजीज कहा जाता है भारत में। ठीक है, और ये जनरली वायरस की वजह से होता है। देखो ये वायरस की वजह से होता है, ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से, इस वायरस की वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस की वजह से रानीखेत डिजीज होता है। इसमें क्या होता है इसमें जनरली जो मुर्गियां होती हैं उनके जो पैर होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, मुर्गी खुद कमजोर पड़ने लगती है, कुछ टाइम बाद उस मुर्गी की डेथ हो जाती है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, रानीखेत डिजीज मुर्गियों से संबंधित है, इसे न्यूकैसल डिजीज भी कहा जाता है, और ये वायरस की वजह से होती है, उस वायरस का नाम पैरामिक्सो वायरस है। ठीक बात है। लास्ट क्वेश्चन कि सॉरी है, सहतूस ऊन किससे प्राप्त होती है? ये सहतूत नहीं बोल रहा मैं, हिंदी में थोड़ा सही नहीं लिखा है। सहतूस ऊन किससे प्राप्त होती है? काऊ से, शिप से, रैबिट से, कैमल से। यानी कि ऊंट से तो नहीं प्राप्त होती, रैबिट यानी खरगोश से भी नहीं प्राप्त होती, गाय से भी नहीं प्राप्त होती, ये जनरली भेड़ से, जो सहतूस ऊन है वो जनरली भेड़ से प्राप्त होती है। जो हमारा तिब्बत वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, तिब्बत वाले एरिया में जो है सहतूस ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है, और ये बहुत ही गर्म ऊन होती है, इसलिए इस ऊन के शॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, स्कार्फ बनाए जाते हैं जो बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक और HW आप मुझे कमेंट करेंगे कि पश्मीना ऊन, जो पश्मीना वुल होती है वो किस से प्राप्त की जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, नहीं भी अच्छी लगी तो ठीक बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।